कि वो प्रेग्नेंट है, तो आते हैं, आप राज्य करें। मसीह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर धर्मी है पापियों को धर्मी बनाने के लिए। भाग्य में लिखा राज्य प्रस्तुत करते हैं। आज परमेश्वर की ओर से आग नहीं भेजी जाती है, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने अपने शरीर पर परमेश्वर की वो ज्वलंत दंडाज्ञा ग्रहण कर ली आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने उसे इस तरह बनाया था ताकि उसकी धार्मिकता, उसका वो हिस्सा, परमेश्वर का वो धार्मिक स्वभाव संतुष्ट हो जाए, क्योंकि कीमत चुकाई गई है। पाप का वेतन तो मृत्यु है। यीशु ने आपकी मृत्यु और मेरी मृत्यु ले ली है। यीशु ने आपका दंड और मेरा दंड ले लिया है। ये धर्म नहीं है, ये वास्तविकता है। ये धरती और स्वर्ग के परमेश्वर के साथ रिश्ता है। We look to the cross, we see your love, we see your eternal love. That's right, people, just begin to lift up your hands, lift up your voices. Oh, sing out to Him that song of thanksgiving, of how He's redeemed us from every sin, every shame. Then we can cry out, Jesus, you are our righteousness, you are our wisdom, you are our sanctification, our holiness. You are our all in all. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Lord. That's right. Oh, we worship you. Oh, thank you for the love. Thank you for your love. For your love will never end. Your love will never end. Your perfect love, for your love it's on the cross. We see the love crucified. Oh, for your love, oh, it never fails. It never fails. Your love will never fail. Oh, thank you, Lord, that you have loved us with an everlasting love. And we Oh, thank you, Lord, that you have loved us with an everlasting love. And with loving kindness, you have drawn us. Will never, for your love will never fail. For your love will never fail. Your love will never fail. Now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven, but your mercy knows no end, knows no end. Now and evermore we declare, now and evermore I say, you are my righteousness. My life is in your hands, in your hands. Now and evermore I say, I am forgiven, but your mercy knows no end, knows no end, it knows no end. आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। व्यवस्था मूसा को दे दी गई, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा है। यदि ये मेरा मनपसंद वचन नहीं होता तो ये मेरी सेवकाई का निशान भी ना होता। ये वो सेवकाई है जो लोगों के लिए अनुग्रह और व्यवस्था में अंतर बताती है। यहां तक कि मसीहियों में भी, विश्वासियों में भी हमें अभी भी गलत धारणा है उसके बारे में जो परमेश्वर हमसे मांग करते हैं। बाइबल कहती है पाप का वेतन मृत्यु है, पर जीवन का वरदान है अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम सब ने पाप किया है। हम पाप करते हैं क्योंकि बाइबल कहती है हम पाप करते हैं क्योंकि हम पापी हैं।
पाप वो समस्या है जो मनुष्य को परमेश्वर से जुदा करता है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो आपका बच्चा हो या कोई और हो, और उस बच्चे को कैंसर हो जाता है। कैंसर उस बच्चे के अंदर है। आप कैंसर से प्रेम नहीं करते, जबकि वो कैंसर उस बच्चे के अंदर है। आप कैंसर से नफरत करते हैं और अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, लेकिन आपसे प्रेम करते हैं। आमीन। पाप उस हर सुंदर चीज को नष्ट कर रहा है जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन। अच्छा जीवन व्यवस्था मांग करती है। अनुग्रह जो यीशु मसीह के जरिए आया, सच्चा अनुग्रह, यह अनुग्रह और सत्य सच्चा अनुग्रह है जो आपूर्ति करता है। व्यवस्था मांग करती है, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा। अनुग्रह यहां कहता है आपूर्ति ग्रहण करो। व्यवस्था के अंतर्गत परमेश्वर पापी मनुष्य से धार्मिकता की मांग करता है, पर मनुष्य कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं धार्मिकता की कोशिश नहीं कर सकता। पर अनुग्रह के अंतर्गत परमेश्वर कहते हैं अनुग्रह का वरदान लो, ये ग्रहण करने योग्य है। परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह के जरिए। प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने क्या किया? तो पुराने नियम में इससे पहले कि यीशु आए, वहां बाजा का तंबू था, एक छोटे से मंदिर की तरह, जहां परमेश्वर ने यह उदाहरण इस्तेमाल किया ताकि मनुष्य को समझने में मदद मिल सके। मुझे कुछ वॉलंटियर चाहिए होंगे इसके लिए। मुझे मेमना चाहिए और मुझे मेरा याजक चाहिए। ठीक है पास्टर। ओ वाओ, इतनी जल्दी पहले से ही। तुम इधर आ जाओ। ठीक है, अब मैं पापी होऊंगा और तुम सबकी तरह रहूंगा और मैं तुम सबका प्रतिनिधित्व करूंगा। यहां मैं कर रहा हूं। ठीक है, आप ही मैं हूं, मैं आप हूं। हाँ ठीक है, ये महायाजक है, ये याजक है, इजराइल का याजक। तो पुराने नियम में जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं, आप पाएंगे कि पुराने नियम में एक याजक होता है। यीशु मसीह आज हमारे महायाजक हैं। ऑलराइट, पर पुराने नियम में परमेश्वर इसे विजुअल एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आमीन। ये उसका चित्रण है जो आने वाला है। ये है परछाइयां। जो यीशु ने क्रूस पर किया वो सार्थक है। आमीन। तो हर बार जब कोई पाप करता है वो अपना मेमना लाएगा। मेमना, ये एक काला मेमना है बाय द वे। ओके ऑलराइट, तो कुछ आवाज निकालिए। बढ़िया। आप इसकी पहले भी प्रैक्टिस करते थे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पीछे आइए। ऑलराइट, तो ये है भेड़ और मैं अपनी भेड़ मंदिर के याजक के पास लेकर आता हूं। तो मैं अपनी भेड़ को याजक के पास लेकर आ गया। यह है महायाजक। ठीक है, ठीक है, तो आ जाइए, यहां पे आ जाइए। देखिए, याजक मेरी ओर नहीं देखता है। मैं पापी हूं और इस वजह से भेड़ को लेकर आया हूं और यह है मेरी बलि की भेड़। ठीक है, मैंने पाप किया है, मैंने और आपने पाप किया है। ये याजक परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसकी आंखें इस समय परमेश्वर की आंखों की तरह हैं, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हुए। ये दागों को ढूंढ रहा है, पापों को ढूंढ रहा है, उसको ढूंढ रहा है जो कि पवित्र नहीं है। आमीन। ठीक है, गौर करें, ये मुझे जांच नहीं रहा है, मेरी तरफ देखता भी नहीं है। आपने ध्यान दिया? ये भेड़ को दिख रहा है पर मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। मेरी ओर देखना बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों? इसका कोई फायदा नहीं है। यह स्पष्ट है कि मैं वहां पर क्यों हूं, मैं वहां पर क्यों खड़ा हूं। मैंने पाप किया है, तो मेरी जांच करने का कोई तुक नहीं बनता। मैं ये कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग जब परमेश्वर के पास आते हैं वो सोचते हैं परमेश्वर उनकी जांच कर रहे हैं। ओके, अब ये देखिए, तो मैं अपनी भेड़ यहां लाता हूं, याजक के पास में, तो और याजक भेड़ का मुआयना करता है कहीं उसमें कोई दाग तो नहीं है। ये बेदाग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की नुमाइंदगी करती है। यीशु निष्पाप हैं। आमीन। कोई पाप नहीं, कोई विकृति नहीं, कोई दाग भी नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो वो दागों को ढूंढता है क्योंकि मेमना यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो जांचिए। बाल बहुत लंबे हैं। ओके, स्वीकार कर सकते हैं, कर सकते हैं स्वीकार। ओके, क्या मैं आपके बाल छू सकता हूं? ये बहुत ही गंभीर काम है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये जो आप करते हैं चढ़ाने वाला, मैं वो चढ़ाऊंगा जो आपको और मुझे रिप्रेजेंट करता है। मैं इस पर अपना हाथ रखूंगा। अब ये देखिए, मेरे सारे पाप, ये पहचान का चित्रण है। हाथ रखना पहचान का चित्रण होता है। आमीन। जब मैं ऐसा करता हूं, इसका मतलब है कि परमेश्वर की दृष्टि में मेरे सारे पाप स्थानांतरित हो चुके हैं। जैसे कि ट्रांसफर। कल्पना कीजिए, जो कुछ अंधकारमयी है, पापमयी है, वगैरह वगैरह, मेरा मैल और वो सब कुछ स्थानांतरित कर दिया गया है। कि मेरा रोग भी स्थानांतरित हो गए हैं। ओके, अब वो भेड़ जो किसी दाग के बिना है, बिना किसी विकृति के है, अब वो दागदार है। ये स्वयं में दागदार नहीं है, बल्कि मेरे पापों की वजह से है। ये मेरे पाप उठा रहा है। आप समझ रहे हैं? ये मेरे पापों को उठाए हुए है। फिर याजक मुझे छुरी पकड़ाएगा
और ये है जो होता है। तो ये सब बलि की भीड़ें ये बस हमारे क्रेडिट कार्ड की तरह होती हैं, पाप को ढकती हैं। ठीक है, सुनिए नौजवान दोस्तों, आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं होता। आपको अपने किशोर बच्चों को ये बताना होगा, अगर उनके पास क्रेडिट कार्ड है, ये पेमेंट नहीं है। आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं होता। आपको अपने क्रेडिट कार्ड को काटने की जरूरत है। पता, क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं होता है। ये उस भीड़ की तरह है जो कि फाइनल पेमेंट का इंतजार कर रही है। आमीन। तो ये भीड़ मेरे पाप इस तरह उठाए है जैसे मेरा पाप ढांप दिया गया है। हर साल पाप ढांप दिया जाता है, हर साल पाप ढांपा जाता है। इजराइल में हर साल पाप ढांपा जाता है, पाप ढांपा जाता है। बाइबल में हमारा पुराना नियम यही है, पाप ढांपना। जब तक कि एक दिन एक नौजवान यहूदी रब्बी, आमीन, एक बढ़ई का पुत्र जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वो विनम्रता में आया। परमेश्वर यीशु को जन्म लेने के लिए एक महल को भी चुन सकते थे, और उसने चुना एक दुर्गंध वाली चरनी को जिसमें भेड़ें मिमिया रही थी, बैल रंभा रहे थे, और वो वहां पैदा हुआ था। और उसके 30 साल के बाद वो नौजवान पुरुष बन गया, और वो इजराइल में यरदन नदी पर आया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उसे देखा और कहा, देखो, ओके, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठाए हुए लिए जाता है। अब आपका पाप ढका नहीं रहा, आपका पाप हटा लिया गया है यीशु के लहू के द्वारा, क्योंकि वो फाइनल पेमेंट है, वो परमेश्वर का सच्चा मेमना है। आमीन। तो मैं छुरी लेता हूं और उसे मार डालता हूं। जिस तरह से गिरे, कमाल है। आपके बाल खराब हो रहे हैं दोस्त। ओके, तो भेड़ ले ली जाती है, उसे वेदी पर रखा जाता है। ओके, वेदी पर जहां वो होम की जाती है, वेदी के चारों कोने जो यीशु मसीह के क्रूस को दिखाती हैं। आमीन। और जब यीशु क्रूस पर मरे, वेदियों की वेदी, वो अंतिम वेदी यानी अंतिम भुगतान, वो अंतिम भुगतान, अंतिम भुगतान। परमेश्वर और भुगतान नहीं चाहते, क्योंकि यीशु का भुगतान ही संपूर्ण है। आमीन। जब यीशु ने उसे पूरा किया तो ये पूरी तरह से पूरा हो गया। और इस समय इस भीड़ के लिए वो अब खुद का रूप नहीं है, वो आप और मैं हूं, क्योंकि मैंने उस पर अपने हाथ रखे है ना। तो असल में आग उस पर आती है और वेदी पर जलती है। आग प्रतिनिधित्व करती है परमेश्वर की दंडाज्ञा का। पुराने नियम में जब आग आती है किसी पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नौकरी से निकाल दिया गया है, उसका मतलब है परमेश्वर की दंडाज्ञा के अधीन, पुराने नियम में। तो आज परमेश्वर की ओर से कोई आग नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि क्रूस पर यीशु ने अपने शरीर पर परमेश्वर की वो ज्वलंत दंडाज्ञा ग्रहण कर ली, आपके और मेरे लिए। परमेश्वर ने उसे इस तरह बनाया था ताकि उसकी धार्मिकता, उसका वो हिस्सा आपके और मेरे लिए, परमेश्वर का वो धार्मिक स्वभाव संतुष्ट हो जाए, क्योंकि कीमत चुकाई गई है। पाप का वेतन तो मृत्यु है। यीशु ने आपकी मृत्यु और मेरी मृत्यु ले ली है। यीशु ने आपका दंड और मेरा दंड ले लिया है। ये धर्म नहीं है, ये वास्तविकता है। ये धरती और स्वर्ग के परमेश्वर के साथ रिश्ता है। ये प्रेम है। अब दंड है मेरी बलि को भस्म कर देना, और मैं निकल जाता हूं एक आजाद मनुष्य बनकर, और मैं निकल जाता हूं कुछ लेकर जो मेरे पास पहले कभी नहीं था। मैं पहले एक पापी था, परमेश्वर के दंडाज्ञा के अधीन। आमीन। मेरे जीवन में बातें बिगड़ रही थी, मेरी फसल नष्ट हो रही थी, मैं हर समय बीमार पड़ता जा रहा था, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं थी। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा है, चलो उसे जल्दी से नीति वचन दिखाते हैं, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, धर्मी पर आशीर्वाद होते हैं। कहिए, आशीर्वाद मेरे सिर पे है। अच्छा है कि मेरा सिर बड़ा है, तो बड़ी आशीष। आमीन। धर्मी के सिर पर आशीर्वाद होता है। यह आशीर्वाद की अभिव्यक्ति है, और आशीर्वाद आप पर होंगे जब आप धर्मी होंगे। अब यही है जो परमेश्वर ने किया। आज जो मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। तो मैं अभी अभी आया, एक भेड़ को परमेश्वर के अधीन लाया, परमेश्वर की दंडाज्ञा के अधीन। मेरा जीवन अवसाद भरा है। आमीन। मैं अंदर खोज रहा हूं, अपने जीवन में बहुत किस्म की भयंकर बातें देख रहा हूं। आमीन। और मेरा जीवन इतना हताशा भरा है, और मैं इसे अच्छा जीवन बिल्कुल नहीं कहता। शायद मेरे पास बहुत पैसा हो, आमीन, पर मैं एक अमीर गरीब इंसान हूं। मैं वो गरीब हूं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। आमीन। अब ये देखिए, बलि के भस्म होने के बाद मैं निकल जाता हूं, मैं निकल जाता हूं, मैं अलग रूप से निकलता हूं, मैं निकल जाता हूं। उन्होंने मेरी जगह ले ली, मैं उनकी जगह लेता हूं। अब परमेश्वर की आशीषें मुझ पर चमकती हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का सूरज मुझ पर चमकता है। जहां भी मैं कहीं जाता हूं, आमीन, मैं पाता हूं कि वो अनुग्रह भरपूर है। मुझे परमेश्वर का अनुग्रह मिला हुआ है। मैं पाता हूं परमेश्वर की आशीषें मुझ पर भरपूर हैं। इससे भी बढ़कर मेरे दिल में शांति है। आमीन। परमेश्वर के
7 शांति, जो अनुवादित है मानसिक शांति, प्राण की शांति मुझे अच्छी हमें मिल सकती है। आमीन। तो प्रभु की स्तुति हो। आप निकल जाते हैं उससे अलग जब आप पहले आए थे। क्यों? क्योंकि वहां स्थानांतरण हुआ था। आमीन। ऑलराइट, इनके लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। ओके। तो दोस्तों, व्यवस्था मूसा द्वारा दी गई, पर अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह द्वारा आया। व्यवस्था कहती है अगर आप पापी हैं और कोढ़ी हैं, उन दिनों जो लोग कोढ़ी हुआ करते थे, उनके शरीर पर सफेद चकत्ते होते थे, उनमें दाग होते थे वगैरह वगैरह, जिन्हें कोढ़ होता था उन्हें आप छू नहीं सकते, वरना आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। तो ये मूसा की व्यवस्था थी। मूसा की व्यवस्था यह कि पाप अशुद्धि ज्यादा शक्तिशाली है। पाप और अशुद्धि आपको अशुद्ध कर सकती है। इस संसार में हर कोई पाप के ही अधीन है और पाप चारों ओर फैला हुआ है ना? तो चैंपियन कौन होगा? कौन होगा जो पाप का बदला लेगा? कौन होगा हम सबके लिए जो इससे पाप पा सके? यीशु आए। आमीन। अब ये देखिए, जब यीशु कोढ़ियों से मिले, उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया, और मैं पिछले महीने वहां पर था, उसी जगह जहां उन्होंने उपदेश दिया था। कुछ साल पहले मैं वहीं था, उसी पहाड़ी पर जहां उन्होंने उपदेश दिया, उसी क्षेत्र, बिल्कुल उसी जगह पर। अब वहां केले की खेती होती है, पर्वत अभी भी वहां पर है, और वहां एक बड़ा पत्थर भी है जहां मेरा मानना है यीशु बैठे हुए थे। और पहाड़ी उपदेश देने के बाद बाइबल कहती है वो दूसरी तरफ गए और भीड़ उनके पीछे हो ली। तो मैं दूसरी ओर जा रहा था। मैंने अपने पास्टर्स को कुछ देर वहां छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि वहां इधर उधर कुछ बड़े पत्थर पड़े थे। फिर मैंने सोचा, बाइबल में लिखा है भीड़ को उपदेश देने की इसी घटना के तुरंत बाद एक कोढ़ी शायद छिपा हुआ था, छिपे स्थान से बाहर आया और कहा कि प्रभु, अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे आप शुद्ध कर सकते हैं। बाइबल कहती है यीशु ने कहा कि मेरी इच्छा है। आप में से हर कोई ये सुन ले, अगर आप यीशु के पास आए और कहें कि हे प्रभु, मैं अशुद्ध हूं और आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, मैं रोगग्रस्त हूं, आप मुझे आजाद कर सकते हैं। प्रभु, मैं अवसादग्रस्त हूं और आप मुझे अपनी शांति दे सकते हैं। ये जो कुछ भी हो, वो आपको कभी भी यूं जाने नहीं देंगे आज मेरा मूड ठीक नहीं है। ये हमेशा होगा कि मैं राजी हूं। लोग हमेशा सोचते हैं, वो जानते हैं परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। कोढ़ी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास अगर सामर्थ्य है, वो कहता है अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध कर सकते हो। यीशु कहते हैं इन शब्दों को सुनिए, मैं हूं इच्छुक। यीशु मसीह कल भी वही था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और यीशु ने कोढ़ी को छुआ। अब ये देखिए, व्यवस्था के अंतर्गत अगर आप कोढ़ी को छूते हैं आप अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन यहां अशुद्ध ही शुद्ध हो गया। ये उल्टा है। आमीन। मतलब कि यीशु का अनुग्रह हमारे सभी पापों से भी महान है। आमीन। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? आप इससे सदमे में ना आए, आप खुद में जो भी देखते हैं उससे सदमे में ना आए। यीशु का अनुग्रह कहीं ज्यादा महान है, यहां पर हावी होगा। आमीन। अब मैं अंतिम पर चलता हूं और फिर हम समाप्त करेंगे। आप लोग बैठिए और इस सीन को देखिए जो हमने अभी भी किया। उसकी वजह से जिसे हमने वहां नीचे देखा और मैं वापस आया, मैंने अपनी टीम से कहा कि ये सुंदर सा वीडियो बनाए, ये आपके हृदय को छू लेगा, आपसे बातें करेगा। और क्या आपको पता है, हम सब अपने पापों की वजह से कोढ़ी की तरह हैं, क्योंकि कोढ़ हम पर छाए हुए पाप का एक चित्र है। ठीक है? और यीशु बहुत दूर तक आए हमें ढूंढने के लिए। आप बस बैठिए और आनंद लीजिए। धन्य है वो मन जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नम्र हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या वो एक से प्रेम करेगा और दूसरे से घृणा करेगा, वो एक से निष्ठा करेगा, दूसरे से नफरत करने लगेगा। आप परमेश्वर और शैतान दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता मत करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना ही अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर कुछ नहीं है? आकाश के पंछियों की ओर देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हो? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो?
जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि वो न तो परिश्रम करते हैं और न ही काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। अब्बा, अब्बा, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको इससे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। बहुत मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। दोस्तों, बाइबल कहती है कि मसीह यीशु कल भी वही थे, आज भी वही हैं और कल भी रहेंगे। पता है, हम यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। मसीहियत को कभी भी धर्म नहीं बनाना चाहिए। आमीन। ये तो है अनुग्रह और सच्चाई, ये रिश्ता है। आमीन। ये परमेश्वर है जो आप तक पहुंच रहे हैं, ना कि मनुष्य जो 10 आज्ञाएं मान रहा है, मनुष्य जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, मनुष्य ये करते हुए, मनुष्य वो करते हुए। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर नीचे आए और हमारे लिए अपने प्रेम की घोषणा की। आमीन आमीन। हमारे पापों के लिए मरे। परमेश्वर बिना भुगतान के क्षमा नहीं कर सकते। आमीन। वरना वो धर्मी नहीं। जैसे कोई जज बिना सोचे समझे एक आरोपी या बंदी को आजाद नहीं कर सकता जब तक कि भुगतान ना हो। आमीन। अक्सर वो इसका भुगतान करता है समय के द्वारा। आप अपराध करते हैं, आप जेल जाते हैं, है ना? पर यीशु ने हमारा स्थान ले लिया, हमारी जगह मरे, और आज हम पुनरुत्थान मनाते हैं क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल कहती है रोमियो 4 में, और फिर मैं इसे समाप्त करूंगा, ये कहता है यीशु पकड़वाया गया, अंतिम भाग की ओर देखते हैं, वो पकड़वाया गया हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, पर वो जिलाया भी गया क्योंकि हम सब घोषित किए गए धर्मी। वाह क्या बात है। यीशु को क्रूस पर क्यों पकड़वाया गया? क्योंकि ध्यान दीजिए, हमारे अपराधों हानि से सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर उठाइए। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हम आपकी दृष्टि में धर्मी हैं। सब लोगों की प्रार्थना, जब वो यहां प्रार्थना करते हैं, आप सुनते हैं। आमीन। ये प्रार्थनाएं हैं प्रभावकारी, गिड़गिड़ाती प्रार्थना, एक धर्मी मनुष्य जो कि कामयाब होती है। धन्यवाद पिता। और इस समय यीशु के नाम पर परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दें। परमेश्वर आपको पिता अब्राहम की आशीषों से आशीष दे। परमेश्वर आपको आशीष दें कि जो कुछ भी आप छुएं उन्नति करें। परमेश्वर आपको हर एक हानि से बचाएं, आपको और आपके प्रियजनों को हर खतरे से, हर बीमारी से, शैतान की हर एक शक्ति से, शैतान की हर एक शक्ति से आपको बचाएं अपने पुत्र के लहू के द्वारा। वो लहू जिसने आपके पापों से आपको छुटकारा दिया, उसी लहू के कारण आपको दिव्य सुरक्षा मिली है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसे घोषित करता हूं आप और आपके परिवारों पर। आप अपने आगे अच्छे दिन
देखेंगे आप सब। और प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं और आपके परिवार वालों पर भी, और प्रदान करें शालोम, शांति, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन।